सीरिया एक ऐसा मुल्क जिसका नाम सुनते ही डर लगने लगता है और इस मुल्क की ज़्यादातर बिल्डिंग्स पर गोलीबारी या फिर बम धमाके के निशान होते हैं। आखिर क्या है सीरिया की तबाही का राज और ये एक डरावना देश कैसे बन गया? एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, सीरिया को सूरिया या फिर शाम भी कहा जाता है और ये मिडल ईस्ट का एक बड़ा और हिस्टोरिकल मुल्क है। इसका पूरा नाम अल जमहूरिया अल अरबिया अस सूरिया है। इस देश के वेस्ट में लबनान, साउथ वेस्ट में फ़लस्तीन और इसराइल और साउथ में उर्दन, ईस्ट में इराक और नॉर्थ में तुर्की जैसे मुल्क मौजूद हैं। मॉडर्न टाइम का सीरिया 1946 ईस्वी में फ्रांस के कब्ज़े से आज़ाद हुआ था। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है, जिनमें अक्सरियत अरब लोगों की है। अगर हम इसकी हिस्ट्री पर नज़र डालें तो हमको मालूम होता है कि सीरिया ऐसा मुल्क है जिस पर ज़्यादातर हर धर्म के मानने वालों ने हुकूमत की। सीरिया का एक मशहूर शहर है जिसको दमिश्क या फिर डेमस्कस कहा जाता है और ये दुनिया के पुराने शहरों में से एक माना जाता है। 636 ईस्वी में इसको मुसलमानों ने फतह किया और बाद में 661 ईस्वी से 750 ईस्वी तक इस पर मुसलमानों की अमवी सल्तनत ने हुकूमत की। 750 ईस्वी से अब्बासी मुसलमानों ने अमवी मुसलमानों को सल्तनत से बेदखल कर दिया और अब्बासी सल्तनत का कैपिटल सिटी बगदाद को बनाया गया। 1260 ईस्वी में ममलूकों ने दमिश्क पर हुकूमत की और फिर से इसको कैपिटल सिटी बनाया गया, लेकिन अमीर तैमूर ने 1400 ईस्वी में दमिश्क और उसके आसपास के इलाकों को ख़त्म कर दिया और अमीर तैमूर इस शहर के हुनरमंद और तालीम याफ्ता लोगों को अपने साथ समरकंद ले गया, जो कि उज़्बेकिस्तान का एक मशहूर और बड़ा शहर माना जाता है। इसके बाद में 19वीं सदी में दमिश्क ज़्यादातर टाइम सल्तनत उस्मानिया के कब्ज़े में रहा। 1918 ईस्वी में वहाँ फ्रांस और बरतानिया की हुकूमत कायम हुई, जिसका नतीजा ये निकला कि कुछ ही वक्त के बाद में सीरिया का ज़्यादातर हिस्सा फ्रांस के कब्ज़े में आ गया। दूसरी जंग अजीम यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम दोनों कमज़ोर हो गए थे। फ्रांस ने जब ये महसूस किया कि वो मज़ीद सीरिया पर अपना कब्ज़ा नहीं रख सकता तो उसने सीरिया को आज़ादी देने का फ़ैसला किया। 1946 ईस्वी में फ्रांस ने सीरिया को आज़ादी दी और फ्रांस की फ़ौज सीरिया से बाहर निकल गई। ये 17 अप्रैल 1946 का दिन था कि सीरिया ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और एक आज़ाद देश बन गया। इसके बाद में इस देश ने अपना नाम अल जमहूरिया अस सूरिया रखा। नाजरीन, 1948 ईस्वी को सीरिया की फ़ौज ने अरब और इसराइल की जंग में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका की जासूसी तंजीम CIA ने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करना शुरू कर दी और सीरिया के अंदर एक फ़ौजी बगावत करवा डाली। 1948 और 1966 ईस्वी के बीच में सीरिया में बहुत कुछ हुआ। कई हुकूमतें बदली और कई बगावतों ने जन्म लिया। आखिरकार 1966 ईस्वी को हाफिजुल असद ने हुकूमत पर कब्ज़ा किया, जिनके बेटे बशारुल असद इस वक्त सीरिया के सदर हैं। उन्होंने इसराइल से जंग की और मुसलमान मुल्कों को आपस में मिलाने का काम किया। हाफिजुल असद के बाद में उनके बेटे बशारुल असद को सदर बनाया गया और उन्होंने भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए यहूदियत के ख़िलाफ़ काम करना शुरू किया, जो कि अमेरिका और इसराइल को एक आंख नहीं भाता है। नाजरीन, मार्च 2011 ईस्वी में सीरिया के अंदर बशारुल असद की हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किए जाने लगे। हुकूमत ने इसको कुचलने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया, जिसके बाद पूरे मुल्क में बगावत भड़क गई और बशारुल असद से इस्तीफ़े की मांग की जाने लगी। ये प्रोटेस्ट बेरोज़गारी, तालीम वगैरह के लिए किया गया था, लेकिन बशारुल असद का कहना है कि ये दूसरे देशों की मदद से किए जाने वाले दहशत गर्दाना हमले हैं और उन्होंने इरादा किया कि वो इनको ख़त्म करके दम लेंगे। इस खाना जंगी या सिविल वॉर में लगभग 4 लाख लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद बच्चों और औरतों की है। मज़ीद शहरों की बिल्डिंग्स और घरों को तबाह कर दिया गया है, जिनको आप वीडियो में देख सकते हैं।
اس بغاوت میں حکومت کو روس کی مدد حاصل ہے، جبکہ امریکہ، ترکی اور سعودیہ عربیہ باغیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بغاوت کی اور بھی وجہیں ہو سکتی ہیں جن کو امن اور پیس کی وجہ سے اس ویڈیو میں نہیں بتایا گیا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، جب تک کے لیے گڈ لک۔